अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं लाइन-वेवर-बर्ग प्लॉट के बारे में, जिसको आप लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के नाम से भी जानते हैं। सो एज़ वी नो कि हमारी एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड माइकलिस मेंटन, ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइन-वेवर-बर्ग प्लॉट। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आई सी दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रबल करता है, समझ में नहीं आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, जिसको आप लोग लाइन-वेवर-बर्ग प्लॉट भी कहते हैं। असल में जो आपके पास लाइन-वेवर एंड बर्ग हैं, ये असल में वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको मतलब कि इस कंसेप्ट को, इस ग्राफ को प्लॉट किया, मतलब कि प्रपोज किया था। दे आर लाइन वेवर एंड बर्ग। ये आपके पास वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्लॉट, मतलब कि इस प्लॉट को प्रपोज किया था। तो असल में जो आपके पास प्लॉट है, प्लॉट मींस ग्राफ, प्लॉट मींस ग्राफ। तो अब आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। सो आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइकलिस एंड मेंटन को डिस्कस किया था, मतलब कि माइकलिस, जिसको एम कंसेप्ट या एम थ्योरी या आपके पास ये एम इक्वेशन आप इसको कहते हैं, एम कंसेप्ट, जिसके आपके पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई थी, इट वाज वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट, अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। ये आपके पास वो माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन है, राइट। और इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एंजाइम काइनेटिक्स में से आपके पास जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो आपका ग्राफ बनता है, या इन शॉर्ट जो आपके रिलेशन बनता है, उसकी इक्वेशन आपके सामने है। इन शॉर्ट ये इक्वेशन आपके साथ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दरमियान एक ग्राफ बनाती है। एज वी नो कि आपके पास वो जो ग्राफ है, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस जहाँ पर आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है, राइट, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, जिसको आप लोग वी नॉट कहते हैं। और ये जो आपके पास ग्राफ है, इट इज हाइपरबोलिक इन कर्वेचर, राइट। तो ये आपके पास कौन सा ग्राफ है? इट इज हाइपरबोलिक। ये आपके पास वी मैक्स है, राइट। और यहाँ कहीं पर आपके पास मतलब हाफ ऑफ द वी मैक्स, ये यहाँ पर है तो ये हाफ ऑफ द वी मैक्स, ये आपके पास क्या हो जाता है एग्जैक्टली ये जो आपके पास है, इट इज यू कॉल्ड Km, मतलब कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वी मैक्स। ये असल में एक कांस्टेंट है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ एक कंबाइंड कांस्टेंट, जिसको आप लोग Km यानी जिसको आप लोग माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब इस ग्राफ के साथ या इन शॉर्ट इस एम कॉन्सेप्ट के साथ ये इशू ये है कि असल में ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ है, और आपको पता है कि हाइपरबोलिक ग्राफ या फिर सिग्मोइडल ग्राफ, यानी कि हर नॉन लीनियर ग्राफ को अंडरस्टैंड करना, उसको स्टडी करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ उस स्टडी के साथ चलते हैं, मतलब कि इट्स वेरी हार्ड टू डील विद। प्लस नॉर्मली आपके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो आपके पास फाइनाइट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर नहीं पहुंचती, मतलब कि एज वी नो कि आपके पास मतलब कि इंडस्ट्री में फाइनाइट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है, फाइनाइट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब कि इट्स नॉट दैट मच ग्रेट जो कि आपको अचानक से उस एंजाइम रिएक्शन की वीमैक्स पहुंचा देती है। मतलब कि नॉर्मली वीमैक्स को अटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वीमैक्स इज हार्ड टू अटेन। सो बिकॉज ऑफ दिस इशू, दिस प्रॉब्लम वॉज टेकल बाय दिस टू साइंटिस्ट, और उन्होंने हमें इसका एक गिव अवे दिया कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी एंजाइम काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप लोग लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट से भी स्टडी कर सकते हैं। असल में लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट इस कंसेप्ट का, यानी माइकलिस एंड मेंटन कंसेप्ट का, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल है। वो कैसे, अब आइए इसको देखते हैं। लेकिन आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गया हो कि हाइपरबोलिक प्लॉट और हाइपरबोलिक ग्राफ इज हार्ड टू डील विद, एंड यू कैन नॉट अटेन वीमैक्स विद फाइनाइट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बिकॉज सबस्ट्रेट भी आपके पास कॉस्टली होते हैं ना, मतलब आप भी मतलब कि अगर सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं रिएक्शन को वीमैक्स पे लेके जाने के लिए, तो आपको लैब्स के अंदर थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। सो आल्सो थिंक इन अ कंजर्वेटिव वे। तो व्हाट दे टॉक अबाउट, मतलब कि ये हमें, मतलब कि डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है क्या। सो लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर वो माइकलिस एंड मेंटन की इक्वेशन है, वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। तो इन्होंने क्या किया, मतलब लाइन-वीवर और बर्ग ने क्या किया कि लेट अस टेक, मतलब कि उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, लेट्स टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, मतलब कि उन्होंने
इस इक्वेशन की दोनों साइड को इन्वर्ट कर दिया, मतलब कि रेसिप्रोकेट कर दिया। मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर चली गई और जो ऊपर थी वो नीचे चली गई। तो देखें यहाँ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर था V0, वो नीचे चला गया और नीचे 1 था तो 1 जो है वो ऊपर चला गया। सो इट इज़ 1/V0। नाउ यहाँ पर ये जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km अपॉन Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, नाउ अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये एलसीएम टूट सकता है ना, तो लेट अस ब्रेक द एलसीएम। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Vmax एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km इन द सेम वैल्यू, यानी कि Vmax, ठीक है, इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पर देखा तो ये कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं राइट देयर, ठीक है। और ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई वो कुछ इस तरह से आई कि 1/V0 इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको यहाँ ले आए और इसको वहाँ ले जाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सो लेट्स से कि ये जो आपके पास Km है अपॉन Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, एंड प्लस ये जो आपके पास 1/Vmax है ये यहाँ पर आ गया 1/Vmax। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं। सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। सो लेट्स से कि मैं इसको मिटाता हूँ, लेकिन आई होप सो कि आपको यहाँ पर बेसिक इसका अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम लोगों ने किस तरह से इस M&M इक्वेशन के जरिए से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं राइट। अच्छा, सो एडजस्ट हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि लेट्स से कि आपके पास 1/V0, ठीक है, इस Km और Vmax को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, Km/Vmax इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/Vmax एग्जैक्टली। तो अगर आपको हल्का सा भी ग्राफ के बारे में पता हो तो आपके पास एक इक्वेशन है, मतलब एक लीनियर ग्राफ है विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो कि आपको एक लीनियर ग्राफ देता है, लीनियर ग्राफ यानी लीनियर प्लॉट। सो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जो ऊपर आपके पास डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन है, मतलब कि इट इज व्हाट, इट इज द फाइनलाइज्ड योर डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन इट। अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें y m x c, मतलब कि अ परफेक्ट लीनियर प्लॉट जिसमें आपके पास जो y है, लेट मी आल्सो नेम दैट कि y किसके बराबर है, y इक्वल्स टू 1/V0, यानी कि 1/V0, ठीक है, एंड इसके अलावा जो आपके पास m है जिसको आप लोग स्लोप कहते हैं, यानी कि उस ग्राफ की जो स्लोप होगी इट इज इक्वल्स टू माइकलिस कांस्टेंट ओवर Vmax। देन ये जो आपके पास x है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इट इज इक्वल्स टू 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड ये जो आपके पास c है जिसको आप लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट, नाउ इट इज इक्वल्स टू योर 1/Vmax। सो ये वो इक्वेशन है जो कि हम लोग अभी एक ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं उसमें बनती है। सो एज यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, ये आपके पास लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट जिसको आप लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं, ये आपके पास वो है। सो एज यू कैन सी इट्स अ परफेक्ट लीनियर प्लॉट। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास x एक्सिस है उसके अंदर आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और y एक्सिस के अंदर आपके पास V0 है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, इस लाइन के मतलब कि जो आपके पास लाइन लीनियर प्लॉट है, इसकी जो स्लोप है, मतलब कि इसका जो चढ़ाई है, मतलब उर्दू जुबान में जो कहते हैं, जो स्लोप है, इट इज इक्वल्स टू Km यानी माइकलिस कांस्टेंट ओवर Vmax, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ का जो y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है, मतलब कि वो पॉइंट जहां पर ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब कि उसमें से क्रॉस हो रही है, मतलब कि उसको कट कर रही है, इट इज इक्वल्स टू 1/Vmax, मतलब कि वहां पर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलती है। और अगर आप उस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो आप लोग उस ग्राफ को जब x एक्सिस के ऊपर लैंड करवाएंगे तो वो पॉइंट जहां पर ये लाइन आपके पास x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम लोग 1/Km कहेंगे, यानी कि 1/माइकलिस कांस्टेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक ग्राफ था उसको आप लोगों ने कुछ अरेंजमेंट्स करके, कुछ आपने थोड़ी सी इनोवेशन करके आपने उसको एक परफेक्ट लीनियर प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। और मोस्टली आपके पास जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, चाहे वो आपके पास इनहिबिशन हो, चाहे आपके पास मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हो, चाहे आपके पास जितनी भी स्टडीज हो रिगार्डिंग एंजाइम काइनेटिक्स या फिर एंजाइम मैकेनिज्म्स, आप लोग मोस्टली उसको लाइन-वीवर-बर्ग के जरिए से करते हैं, बिकॉज इट इज ईजी टू हार्ड विद। हालांकि विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट you don't need to invest your extra substrate concentration, मतलब कि आपको Vmax मिल रही है,
because you have your y-intercept which is equals to 1 over vmax. So this is what Land-Weaver-Burk plot है, जिसको आप लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं, it is all about. So I hope so कि आपको ये जो आपके पास वीडियो है शॉर्ट से आपको समझ आई होगी. So if you like this video, so please do share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Thank you so much for watching. Take care yourself. Goodbye.